Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla and today we are going to do a drug picture, Trillium Pendulum. आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिलियम पेंडुलम के बारे में एंड दिस इज अ वेरी स्मॉल रेमेडी एंड अगर आपको याद है मैंने सबाइना अभी कुछ रोज पहले ही आपको पढ़ाई है। तो सबाइना जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए एक्ट करती है, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स पे उसका काफी अच्छा एक्शन है। यू कैन कंपेयर दिस रेमेडी विद दैट रेमेडी। Why? Because its sphere of action is also on female genital organs and it is known as one of anti-hemorrhagic remedy बोलते हैं इसको। तो इसका sphere of action is on vascular system. Now let me introduce properly this remedy. So I'll talk first about the common name. Common name is Vicrobin. Actually this medicine is known from various names. ठीक है, वेक्रोबिन भी बोलते हैं इसको, व्हाइट बेथ रूट भी बोलते हैं, स्नेक रूट भी बोलते हैं इसको। सो नाउ आई टॉक अबाउट फैमिली। फैमिली की बात करें किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? बिलोंग टू द फैमिली ऑफ स्माइलेशिये एंड स्माइलेशिये इज अ सब ऑर्डर ऑफ लिलियेसे। सो कहीं ना कहीं ये लिलियेसे फैमिली का ही सब ग्रुप आता है। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं लिलियेसे फैमिली की और रेमेडीज कौन सी हैं, तो यू नो मेनी ऑफ द रेमेडीज फ्रॉम दैट फैमिली, जैसे कि एलोज, स्क्विला, सेबेटिला, एलियम सीपा, एलियम सटाइवा। दीज आर वेरी कॉमनली यूज रेमेडीज जो हमारे मटीरियल मेडिकल में बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। Now I will talk about the part use and the preparation. So its preparation is done under class 3 and the part uses tincture of root. Fresh root का tincture बनाया जाता है and medicine is prepared from that. So this was about the general introduction. Now let me talk about the sphere of action properly. So sphere of action की अगर मैं बात करूँ, it is one of anti-hemorrhagic remedy. So it's a great hemorrhagic remedy with faintness and dizziness. सी जब भी ब्लड लॉस होगा तो देयर मस्ट बी समथिंग ना, उसका आफ्टर इफेक्ट तो होते ही हैं, चाहे आप पेल हो जाएंगे, पेलर होगा, चक्कर आ सकता है। सो सेम गोज विद दिस रेमेडी। ट्रिलियम पेंडुलम के साथ भी यही चीजें हैं। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। दो चीजें बहुत अच्छे से याद रखेंगे, दैट इज डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, उसको सर घूमता रहेगा, एंड सोना बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस की वजह से, राइट। एक चीज और बताना, लाइक कॉमन नेम की मैंने जब बात करी तो इसका दूसरा एक और कॉमन नेम से इसको जाना जाता है, दैट इज बर्थ रूट। बर्थ रूट से समझ आना चाहिए कि इट इज यूज्ड इन केस ऑफ यूट्राइन हेमरेजेस, पोस्टपार्टम के केसेस में यूज हो सकता है, एंटीपार्टम हेमरेज के केसेस में यूज हो सकता है। सो अगर वहां पे ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस हो रहा है देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी वेयर देयर इज सो मच ऑफ ब्लड लॉस। एंड ब्लड कैसा है इसका? पैसिव एंड एक्टिव बोथ है, बोथ टाइप ऑफ हेमरेजेस देयर। देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज ब्लड का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? इट इज ब्राइट रेड इन कलर। सो द कैरेक्टरिस्टिक इज ब्राइट रेड इन कलर। सो यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अगर कंपेयर करना है तो यू कैन थिंक ऑफ इपिकैक एंड मिलीफोलियम, जिसमें ब्राइट रेड कलर के हेमरेजेस हैं हमारे। ठीक है, बिकॉज देखो अगर हेमरेज हम पढ़ेंगे तो उसका भी अलग क्लासिफिकेशन होता है, आर्टीरियल है, कैपिलरी है, वीनस है, देन सो ऑन। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू कीप इट इन माइंड, पैसिव है कि एक्टिव है, राइट। एंड कलर क्या है? ब्राइट रेड है, क्लॉटेड है, किस तरह का है, राइट। नेक्स्ट कंटिन्यू इसी के साथ करते हैं। सो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ यूट्राइन हेमरेजेस के केसेस में यूज होता है। दूसरा प्रोलैप्स के केसेस में भी यूज होता है, वेयर देयर इज अ सेंसेशन ऑफ डिजीनेस एंड फेंटनेस। बहुत मार्क होता है तब आप ये सोच सकते हैं। और जब मैं बात कर रही हूँ रिलैक्सेशन ऑफ पेल्विक ऑर्गन की बात कर रही हूँ, दैट इज प्रोलैप्स। इट इज यूज्ड इन केस ऑफ थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन के केसेस में हम सोच सकते हैं इसको। बाकी एपीएच, पीपीएच और लाइंग इन वुमन में मिल जाएगा इसका यूज, राइट। हेमरेज फ्रॉम एनी ऑरिफिस लाइक नोज से ब्लीडिंग हो सकता है, लंग से हो सकता है, किडनी, यूरेथ्रा, यूट्रस। सो इधर से कहीं से भी हेमरेज का अगर केसेस आपको मिल रहे हैं विद कैरेक्टरिस्टिक ब्राइट रेड ब्लड आ रहा है, सो इट इज यूज्ड इन केस ऑफ थाइसिस। थाइसिस इज अ ओल्ड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन एंशिएंट टाइम एंड नाउ वी नो इट एज टीबी। सो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में यूज होता है वेयर द एक्सपेक्टोरेशन इज फ्लुएंट। ठीक है, पस जैसा येलोइश डिस्चार्ज होगा, बट इट कैन देयर माइट बी स्ट्रीक ऑफ ब्लड। अगर ऐसा भी आ रहा है तो स्पिटिंग ऑफ ब्लड अगर है देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी इन दैट केस विद फेंटनेस एंड डिजीनेस। दो चीजें, दो लाइनें याद रखेंगे, फेंटनेस एंड डिजीनेस के साथ। सो अगर मैं अभी इसी बात को हेमरेज को कंटिन्यू करेंगे तो हमें आगे के सिम्टम्स भी बहुत अच्छे से याद होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ हेड की। जब ब्लड फ्लो हो रहा है ज्यादा, ठीक है, तो क्या होगा? चक्कर आएगा, वर्टाइगो होगा हमारा। हेड में कैसा होगा? हमारा कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा पेशेंट के। सो कंफ्यूजन होगा, उसको वीकनेस होगा, वर्टाइगो हो सकता है, राइट। एंड पेन, ऑफ कोर्स पेन भी होगा हेड में, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका वाइटल फ्लूइड लॉस हो रहा है आपका। ठीक है, तो उसके आफ्टर इफेक्ट तो आते हैं, राइट। इसी केस में अगर मैं बात कर लूँ आईज में क्या होगा? ब्लरिंग ऑफ विजन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और एवरीथिंग लुक लाइक ब्लूइश इन कलर। सो ऐसा पेशेंट को फील होता है कि सब कुछ कैसा है? अराउंड ब्लूइश इन कलर। सो कीप इट इन माइंड, ये सब हो रहा है हमारा हेमरेज के साथ, कोरिलेट कर सकते हैं आप इसको। ठीक है,
सो नोज में मैंने बताया था एपिस्टेक्सिस के केसेस में यूज कर सकते हैं. अनदर रेमेडी एपिस्टेक्सिस के, देयर आर सो मेनी रेमेडीज लाइक मैग कार्ब हो गया हमारा, राइट. अमोनियम कार्ब इज वन ऑफ द रेमेडी एंड आर्निका, कालिका, ये सब यूज होते हैं हमारे हेमरेजेस के लिए फ्रॉम नोज. या इपिकेक मिलीफोलियम भी यूज कर सकते हैं हम. मेलिलोटस अल्बा इज वन ऑफ द रेमेडी. देन आई टॉक अबाउट माउथ. माउथ में क्या है? गम. स्कर्वी अगर किसी का है, यानी कि विटामिन सी का डेफिशिएंसी है, स्कर्वी है और स्वॉलन गम्स है, उधर से हेमरेज हो रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी इन दैट केस ऑल्सो. या आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टीथ, मतलब के दांत निकलवाने के बाद से उसको हेमरेज आ रहा है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है, एंड स्टिल द पर्सन इज फीलिंग फेंट एंड डिजी, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. सो कीप इट इन माइंड, सब चीजें एक साथ कोरिलेट करो, देन यू कैन नेवर फॉरगेट अबाउट दिस रेमेडी. अनदर रेमेडीज की मैं बात कर लूँ तो कैलेंडुला इज वन ऑफ द रेमेडी, हेमामेलिस इज वन ऑफ द रेमेडी, बोविस्टा इज वन ऑफ द रेमेडी. सो ये आप माइंड में रखेंगे. आर्निका इज वन ऑफ द रेमेडी एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ के लिए. इट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ आईबीएस. आईबीएस के केसेस में यूज हो सकता है जहां पे डाइसेंट्री, डायरिया वाला कंडीशन है, क्रॉनिक डायरियल कंडीशन है, समटाइम द स्टूल इज मिक्स्ड विद म्यूकस एंड ब्लड, राइट. सो उधर भी हम यूज करेंगे. नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बात करा फीमेल. देन आई विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी. ये दो स्फीयर ऑफ एक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की अगर मैं बात करूं, वहां पे कैसा सेंसेशन होता है. तो यूट्राइन हेमरेज जब इसको होता है, ये मतलब कि यूट्रस से ब्लीडिंग होती है, तो पेशेंट को कैसा फील होता है? पेशेंट फील लाइक कि द हिप एंड द बैक is falling apart into pieces. मतलब उसका जो pelvis area है वो fall कर रहा है in another pieces, and it can be better by टाइट बैंडेज. मतलब उसको अपने pelvic area को टाइट बैंडेज से बेटर लगेगा, या फिर उसको पूरा होल्ड करके रखना पड़ेगा. इस तरह का इसका सेंसेशन होता है. सो कीप इट इन माइंड कि उसका सेंसेशन कैसा है. एज इफ हिप एंड बैक आर फॉलिंग इनटू पीसेस एंड बेटर बाय टाइट बैंडेज, एंड द यूट्राइन ब्लड इज रेड इन कलर. याद रखेंगे, द कैरेक्टरिस्टिक इज रेड इन कलर. द पर्सन कैन फील डिजी एंड फेंटनेस, ड्राउजीनेस, इस तरह का कंडीशन उसको होगा. गशिंग ऑफ ब्राइट रेड ब्लड ऑन लीस्ट मूवमेंट. हल्का सा चलने पे, मतलब बेड से उठने पे या कोई मूवमेंट करने पे उसको ब्लीडिंग और प्रोफ्यूज हो रहा है. सो कीप इट इन माइंड. इसका जो 4-5 लाइन है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लीस्ट मूवमेंट पे, ये चलने पे इसको देयर इज गश ऑफ ब्राइट रेड ब्लड, पूरा ब्लीडिंग हो रहा है उसको. इट कैन बी यूज इन केस ऑफ मेनोरेजिया एट क्लिमेक्ट्रिक. सो मेनोपोज के टाइम पे अगर मेनोरेजिया हो रहा है, उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं. एंड होता है, ये वाली कंप्लेंट्स हमारे ओपीडी में काफी कॉमनली देखने को मिलते हैं. तो यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. ट्रिलियम है, सबायरा है, थेलेस्पी है, हम ये रेमेडी सोचते हैं स्पेशली इन केसेस के लिए. आफ्टर बर्थ जो हमारा पोस्टपार्टम पीरियड होता है, तो उसमें लो क्या होता है हमारा? 3 कलर का होता है, रूबा, अल्बा, सीरस, राइट. सो रेड कलर होता है, फिर सीरस होता है, देन अल्बा वाइटिश हो जाता है. एंड इट वेंट ऑफ इन 21 days, 15 days में ये सब चीजें हमारी खत्म हो जाती है. मोस्टली इट कवर अप इन 15 days. सो अगर लोग किया अल्बा और सीरस वाली कंडीशन में, मतलब के 7-8 दिन हो गए हैं उसको, फीमेल को, आफ्टर बर्थ 7-8 days पास हो चुका है, तो उसका रेड वाला ब्लड जो है वो खत्म हो चुका है ना. सीरस और अल्बा वाली कंडीशन है. बट इन बिटवीन अगर उसको ऐसा कोई दोबारा अटैक होता है कि उसका लोकिया बिकम सेंग्विनस, मतलब ब्लडी, अगर ब्लड जैसा उसमें डिस्चार्ज आने लगा है, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी अगेन. ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन आफ्टर लेबर, मतलब लेबर के बाद से यूरिन जो है प्रॉपरली ना आ रहा है और ना वो प्रॉपरली खत्म हो रहा है. सो ड्रिबलिंग इज देयर, मतलब थोड़ा 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 हो रहा है उसको. तो ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन के केसेस में यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. एंड अदर रेमेडीज, लेबर पेन या लेबर पोस्टपार्टम कंडीशंस के बाद हम आर्निका सोच सकते हैं. आर्निका इज वन ऑफ द गुड रेमेडी विच कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेजेस और आफ्टर कॉम्प्लिकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं. करो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्शन रेसिपी पे है हमारा. सो रेसिपी पे क्या कह रहे हैं कि हम थाइसिस के केसेस में यूज करते हैं. देखो थाइसिस के नाइट स्वेट होना, हमारा वेट लॉस हो सकता है, एपेटाइट लॉस हो सकती है, देन कफ होना, ये सब चीजें हैं. कफ विद प्लुएंट एक्सपेक्टोरेशन एंड ब्लडी एक्सपेक्टोरेशन के साथ अगर आपको मिल रहा है, विद सफोकेटिव फीलिंग इन चेस्ट, पेशेंट को सफोकेशन भी हो रही है. सो हेमरेज इज द इंपॉर्टेंट की नोट. आप ये याद रखेंगे, अगर ऐसा वाला कंडीशन हमें थाइसिस के केसेस में मिल रहा है, हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. अनदर रेमेडी जो हम इस कंडीशन के लिए सोच सकते हैं, एक्लिफा इंडिका और थाइसिस का ट्यूबरक्यूलोसिस के एडवांस्ड केसेस में, जहाँ पे देखो बिकॉज इन स्टार्टिंग जो पहले होता है हमारा स्प्यूटम होता है, येलोइश और ये सब होता है, ठीक है, या ड्राई कफ के साथ भी आ सकता है हमें जो ट्यूबरक्लोसिस हमारी शुरू होती है. बट जब लेटर, जब कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं, जब हेमोप्टाइसिस आना शुरू हो जाए, ठीक है, मतलब ब्लड आना शुरू हो जाए, देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. एक देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हमने बात कर ली है, बट उसका सेंसेशन की जो हमने बात करी है वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है. सेंसेशन एज इफ हिप एंड स्मॉल ऑफ बैक वर फॉलिंग अपार्ट. ठीक है, क्या लग रहा है कि पूरा जो पेल्विक एरिया है, हिप रीजन, बैक ऑफ पार्ट जो है, ये सारा का सारा कैसा होता है, स्प्लिटिंग इनटू पीसेस एंड यू हैव टू किल इट.
बाय बैंडेज, ठीक है, उसको बैंडेज से उसको बांध के रखना पड़ेगा। इस तरह का सेंसेशन अगर हो रहा है, पेशेंट को सेंसेशन आ रही है, आप कैरेक्टरिस्टिकली ये मेडिसिन सोच सकते हैं। Its complementary is Calcarea Phos used in case of menstrual and hemorrhagic conditions. So you can compare this remedy. बाकी मैंने जिस्ट में आपको जब बताया सारी कंपैरिजन के साथ भी बताई रेमेडीज। टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए कौन सी होगी हमारी, और फीमेल केसेस में सबाइना के साथ कंपेयर कर सकते हो आप इसको, राइट, थेलेस्पी के साथ कंपेयर कर सकते हो ट्रिलियम पेंडुलम को। देन हेमरेजिक रेमेडीज जो हमारी होती है, हेमामेलिस है, इपिकेक है, मिलीफोलियम है, इसके साथ आप इसको कंपेयर करिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस रेमेडी मच बेटर, राइट। इट वाज ऑल अबाउट ट्रिलियम पेंडुलम। इतनी सी रेमेडी है, इतना ही याद रखना है इसके बारे में, बट इट इज वेरी वेरी यूजफुल in our OPDs. So keep it in mind, learn more, grow more, learn more about homeopathy and grow more, right? So thank you for your patience listening, and we'll meet in the next video. Till then, bye bye, take care.